महाकाल मानव सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसिद्ध साध्वी गुरु मां कंचन गिरी हिंदुस्तान को एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपनी मुहिम को मजबूती देने के लिए मुंबई आगमन पर आई। इस दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के आवास पर उन्होंने महाबैठक किया, जिसमें उनके साथ जगत गुरु सूर्याचार्य और महाकाल मानव सेवा संस्था की खास टीम मौजूद रही। इस दौरान साध्वी गुरु मां कंचन गिरी, जगत गुरु सूर्याचार्य और महाकाल मानव सेवा की टीम ने खबर इंडिया से खास बातचीत की। इस पर देखिए खबर इंडिया की खास कवरेज। देश की जानी मानी साध्वी कंचन गुरु मां इन दिनों मुंबई दौरे पे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, एक ही सपना है। जैसा कि इनका संकल्प है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के कृत संकल्पित है। हिंदू राष्ट्र के मुंबई दौरे को तेजी गति और मुहिम को और तेज करने के लिए और तमाम हिंदुत्व धारा के विचारधाराओं के, चाहे राजनेता हो, चाहे आर्थिक जगत हो, चाहे सामाजिक जगत के लोग हैं, जिनको हिंदू राष्ट्र को जोड़ने के लिए और बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और कंचन गुरु मां, मैं अपने कैमरा पर्सन से ये गुजारिश करूंगा, ये देश की जानी मानी साध्वी महाकाल मानव सेवा संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी कंचन गुरु मां जी हैं। इनके साथ मुंबई दौरे पे इनके गुरु भाई जगत गुरु सूर्याचार्य जी महाराज जी हैं। सबसे पहले मैं दोनों महात्माओं को सादर प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद जी। प्रणाम। बिल्कुल, साधुवाद। हम सीधे रुख करते हैं जगत गुरु सूर्याचार्य जी महाराज से। सूर्याचार्य जी, जिस तरह से आपने अभी राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत ही एक अच्छी बात कही कि हिंदू राष्ट्र और महाराष्ट्र, ये तीनों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हिंदू राष्ट्र का जो आपने सपना देखा है महाकाल मानव सेवा संस्था के बैनर तले, क्या उद्देश्य है जी? आप उसके संरक्षक हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा कंचन गिरी जी ने जो भी बातें कही उसमें संपूर्णता मेरी सहमति है। हमको राष्ट्र के अंदर हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, हिंदुत्व का राष्ट्र चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति की टिप्पणी करना नहीं चाहते, पर हर व्यक्ति के अंदर हिंदुत्व निर्माण करना चाहते हैं। जो हिंदुत्व आज सोया हुआ दिखाई दे रहा है, उसे हम जगाना चाहते हैं। और कंचन गिरी ने जो इतना अच्छा आवाज उठाया है, वो पूरे देश में आज हर कान के अंदर गूंज रहा है, ये मेरा देश ये हिंदू राष्ट्र बने। और हिंदू राष्ट्र बनाने के निमित्त में हमने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरी जोश से, पूरी शक्तिपन में लगा के, धर्म को जगा के, धर्मात्माओं को जगा के, कीर्तिमान कार्यकर्ताओं को जोड़ के, और हर गांव के व्यक्ति को हम कहना चाहते हैं कि हम सनातनी हिंदू है, आओ हमारे पास और हमारे संस्थान की जो कार्य होती है उस कार्यकति को समझो और उसे अपनाओ। जगत गुरु सूर्याचार्य जी, आपसे एक आखिरी सवाल कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज साहब ठाकरे साहब की मुलाकात हुई, हिंदुत्व के तमाम मुद्दे पर चर्चा हुई, महाराष्ट्र और देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई। जैसा कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ हम सीधे रुख करते हैं कि आप जिस तरह से आपने हिंदुत्व विचारधाराओं पे चलने के लिए राजनेताओं से मिले, तो राज ठाकरे के अलावा देश के क्या ऐसे तमाम पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे, आप उनका स्वागत करेंगे जो हिंदुत्व के लिए आगे आएंगे? जरूर करेंगे। हमें तो हिंदुत्व चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष का हो। हमारे पक्ष में से कोई भेदभाव नहीं है। हमको एक ही हमारी नारा है, हिंदुत्ववादी चाहिए। और हिंदुत्ववादी जो होगा वो हमारा होगा, जो हिंदुत्व को नहीं मानता है वो हमारा कभी भी नहीं होगा। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जगत गुरु सूर्याचार्य जी ने कहा है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, जगत गुरु सूर्याचार्य जी उसके साथ रहेंगे। हमारे साथ महाकाल मानव सेवा संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष
कंचन गुरुमा जी हैं। कंचन गुरुमा जी, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, देश के तमाम राज्यों में कड़ी मेहनत कर रही हैं, विजय दशहरा पे आपने एक ऐतिहासिक यात्रा निकाली दिल्ली में, तो महाराष्ट्र और खास कर करके मुंबई का आपका जो दौरा है 2 दिवसीय, पूरे दौरे के बारे में विस्तार से बताएं जी। देखिए, दौरा बहुत खास रहा है क्योंकि हिंदू विचार रखने वाले, विचारधारा वाले राज ठाकरे साहब और हमारी जो मांग थी हिंदू राष्ट्र, दोनों की विचारधारा समाहित हो गई है मीटिंग के दौरान। जो वो चाह रहे हैं वो हम चाह रहे हैं। और एक और विचार था उत्तर भारतीयों को लेके, बिहार के को लेके। जब उनसे मेरी चर्चा हुई तो वो भी गलतफहमी दूर हो गई हमारी। और आपने देखा होगा, आप लोगों को सबको संबोधित किया हमने कि हम गारंटी लेते हैं उत्तर भारतीय और बिहार के लोग डरना छोड़ दें। और मैं सभी को बोलूँगी, जितने भी महाराष्ट्र के युवा हैं और सबको आह्वान करूँगी, आओ हिंदू राष्ट्र के बैनर तले और हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए काम करना है। महाराष्ट्र के जितना भी युवा हैं या युवा हमारी लड़कियां हैं, और घर घर में भगवा झंडा होना चाहिए और तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मेरी स्लोगन तो आपको याद होगा ना, एक स्लोगन मैंने बनाई हुई है, जब राकेश टिकैत ने और उसके साथ खालिस्तानी मिल गए तो जागो सनातनी तुम जागो, खतरे में है हिंदुस्तान। जागो सनातनी तुम जागो, खतरे में है हिंदुस्तान। आज मांग हो रही खालिस्तान की, आज मांग हो रही खालिस्तान की, कल मांगेंगे हिंदुस्तान। जागो सनातनी तुम जागो, खतरे में है हिंदुस्तान। जैसे देखिए, अभी खालिस्तान की मांग हो रही है, फिर राजस्थान की मांग होगी, बांग्लादेश ऑलरेडी बट चुका है, फिर पंजाब की तो आप बोल रहे हैं खालिस्तान लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, पैसा फंड भेज रहे हैं कि खालिस्तान अलग हो। आप ये देखिए जो चल रहा है ये सब चीज़ें, अगर यही एक कानून बन जाए और एक राष्ट्र, एक कानून और एक देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो इससे कई समस्याएं दूर हो जाएगी। कहते हैं हिंद भी हमारा, सिंध भी हमारा था, लेकिन ये सब टुकड़ों में जो बट गया है और इस टुकड़ों में और नहीं अब बटने देंगे। बीच में ममता बनर्जी को लेके भी मैंने स्लोगन बनाई थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने टीवी पे भी बहुत छाया हुआ था वो स्लोगन कि याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा स्लोगन था, कि बटने ना देंगे ममता बांग्लिस्तान। तो इस तरह का स्लोगन मैंने बनाया था। तो मेरा एक समर्पण है देश के खातिर, और शुरू से ही हम देश से बहुत प्रेम करते हैं। नहीं रहते थे यहाँ, आपको लोगों को पता होगा, 20 साल मैंने विदेश में निकाला है, लंदन में निकाला है। तो जब इस मातृभूमि को देखते थे, जब वहाँ सनातन धर्म का प्रचार करते थे, लोगों के अंदर जितना सनातन धर्म के प्रति बाहर लोगों का देखती हूँ भाव है, यहाँ कम है। यहाँ क्या हो गया, आज की जनरेशन में मैं एक चीज़ देख रही हूँ, लोग पार्टी करते हैं बर्थडे पे। मैं ये कहूँगी कि पार्टी के अलावे आपके बच्चे के अंदर संस्कार आएगा। घर में भागवत कराइए, रामायण कराइए, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब हम वेस्टर्न को अपना रहे हैं, क्या केक काट रहे हैं, डांस हो रही है डीजे पे, ये सब बंद होना चाहिए। वहाँ मैं देखती थी, अगर संडे वाले दिन जन्मदिन नहीं है जिसका, तो स्पेशल वो संडे और सैटरडे छुट्टी होती है, वहाँ मंदिर में जाते हैं, भजन कीर्तन करेंगे, माता की चौकी करेंगे और बच्चों को संस्कार वही देते हैं। तो ये हम वेस्टर्न वाले हमारी संस्कृति अपना लिए और हम लोगों ने वेस्टर्न की संस्कृति अपना ली है। हमारी संस्कृति में केक पद्धति कभी नहीं रहा। हम जब भी सनातनी करते थे, अगर जन्मदिन है, कोई त्यौहार है, तो भजन कीर्तन रामायण का पाठ किया करते थे। लेकिन आज हमारी संस्कृति पूरी वेस्टर्न हो चुकी है, उससे हम कैसे निकलेंगे? कारण ये है कि हमारे बच्चे गलत राह पकड़ रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना देख रहे हैं, तो मैं आह्वान करूंगी उन हिंदुओं के घर में केक कटना बंद हो, कैंडल बुझाना, कैंडल मतलब जो हम दिया बुझाते हैं उसे अशुभ माना जाता है, लेकिन हम कैंडल बुझा के और तालियां बजाते हैं और बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। तो उसकी जगह अच्छी सी दिया जलाइए ईश्वर के आगे कि आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो, तभी तो एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। गुरुमा जी, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि
युवा शक्ति हमारे देश की एक ऊर्जा होती है। युवा शक्ति जिस ओर चलता है उस ओर से हमारा देश आगे बढ़ता है। राष्ट्र की बात किया, लेकिन आपकी जो संस्था है महाकाल मानव सेवा की महाराष्ट्र की टीम और पूरे देश के जो विभिन्न राज्यों में काम कर रहा है, महाराष्ट्र की जो टीम है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की टीम अभी विशाल सिंह जी काफ़ी कल से देख रही हूँ, बहुत मेहनत और उनकी टीम बहुत रात तक यहाँ आके कार्य की है, सेवा दिए हैं। तो इसका मतलब समर्पण है हिंदू राष्ट्र के प्रति। और आज ही नहीं, इतिहास गवाह है ठाकुरों का कि वो लोगों ने इतिहास रचा है। तो मैं सोचती हूँ वो लोग जरूर इस महाराष्ट्र के अंदर हिंदू राष्ट्र को लेके इतिहास रचेंगे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कहते हैं युवा शक्ति की ऐसी शक्ति है जो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो महाकाल मानव सेवा संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा, हिंदू राष्ट्र को लेकर के कृत संकल्पित, जिनका एक ही संकल्प है हर पल हर क्षण हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाए। युवाओं के लिए एक आह्वान है कि संस्था से जुड़े हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई। जय महाकाल सेवा संस्था। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट विशाल सिंह। मैं मुंबई से आज जो गुरु संत गुरु माँ कंचन गिरी जी हैं, जो उनके उद्देश्य वो लेके हिंदू राष्ट्र को, जो उनकी संकल्पित कार्यों को लेके इस समाज में और इस देश के हित के लिए जो समाज में अग्रसर होके जो संतों का काम होता है लोगों को जोड़ना, उनको एक ब्रिज देना, प्लेटफॉर्म देना, इस माध्यम से जो आज गुरु माँ का जो यहाँ आना हुआ है इस उद्देश्य को लेके, इसे हम जितने भी युवा पदाधिकारी हैं, हम पहले तो गुरु माँ का तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके जो संकल्पित कार्य हैं उनका जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र को लेके, इसके लिए हम जितना भी अग्रसर होकर, जितनी भी हमारी युवा शक्ति हैं, युवा टीम है और जो हमसे इस महाराष्ट्र में जुड़ना चाहते हैं, और हमें गुरु माँ के आदेश से जो उनके आदेश मुझे समय समय पे मिलते रहेंगे, उस आदेश का पालन मैं करते हुए यहाँ पे लोगों से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आप सच्चे हिंदुत्व हैं और हिंदुत्व के मुद्दे को आप सही दिल से अगर अपनाते हैं या मानना चाहते हैं, ना ये हिंदुत्व हमारा जो सनातन धर्म है ये जीवित रहे, बचा रहे और आने वाले पीढ़ी में लोगों के, नए युवाओं में भी उस जागरण को जागृत रखना है, तो हमें आज से गुरु माँ के संकल्पित कार्यों को, उनके पद चिन्हों पे उनको मान के उनका आशीर्वाद लेके चलना पड़ेगा। और जब ये हम चलेंगे तो इसका जो फ़ायदा आने वाले ये साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, लंबी समय तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये भावना चलती जाएगी और जो हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा है ये संकल्पित कार्य गुरु माँ के आदेश से ये संपूर्ण पूरा होगा इसकी। और हम जितनी भी युवा शक्ति हैं, हमें कामना करते हैं कि जो गुरु माँ ने संकल्प लिया है इसे हम एक स्तर पर और इसका स्वागत भी करते हैं और एक स्तर तक इसे पहुंचाएंगे। बस यही कहना चाहता हूं। और जय महाकाल मानव सेवा संस्था।